श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। राम के अनुकूलता में ही कल्याण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे नीच, यदि श्री राम जी की आज्ञा पाकर तुझे मृत्यु ले जाए तो उसमें भी तेरा कल्याण ही है, परंतु मनमाने जीवन में तो महान अकल्याण ही है। श्री राम की शरणागत वत्सलता जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री शबरी को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामूर्ख मन, तू ऐसे प्रभु श्री राम को भूलकर सुख चाहता है। श्री राम जी ने बाली को तो ये कहकर निरुत्तर कर दिया कि तू भाई की स्त्री पर आसक्त है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने सुग्रीव की वैसी ही कुचाल पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। श्री राम जी ने शरीर से बनी और सेना राज्य आदि बलों से युक्त बाली को मारकर सुग्रीव को अपना सखा और बंदरों का राजा बना दिया। तुलसीदास जी कहती है कि कृपालु श्री रामचंद्र जी का विरध ही गरीबों की रक्षा करना है। बाली ने तो भगवान का क्या बिगाड़ा था जिससे उसको मार डाला, और विभीषण ऐसा क्या लेकर आया था जिससे भगवान ने उसे लंका का राज्य देकर अभय कर दिया। तुलसीदास जी कहती है कि प्रभु सदा से ही अपने शरणागत की रक्षा करते आई हैं। कौशलपति श्री राम जी के समान शरणागत का पालन करने वाला और कौन है। विभीषण ने भाई रावण के डर से श्री राम जी का भजन किया था, परंतु भगवान ने उसकी दरिद्रता को तथा काल को नष्ट कर दिया, लंका का राज्य देकर अमर कर दिया। श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षी राज, श्री राम जी का चित्त अपने लिए तो वज्र से अधिक कठोर है और भक्तों के लिए फूल से भी अधिक कोमल है। कहिए फिर इस चित्त का रहस्य किसकी समझ में आ सकता है। भगवान श्री राम जी जिस समय स्वयं वल्कल वस्त्रों से भूषित रहते थे, फल खाते थे, तिनकों की शैया पर सोते थे और वृक्षों से प्रेम करते थे, उसी समय उन्होंने विभीषण को लंका प्रदान की। श्री रघुनाथ जी की यही रीत है, स्वयं त्याग करते ही और भक्तों को परम ऐश्वर्य दे देते हैं। जो संपत्ति लंका का राज्य रावण को शिवजी ने 10 सिरों के बलि चढ़ाने पर दी थी, वही संपदा श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दी। ये सोचते रहे कि मैंने इस शरणागत भक्त को तुच्छ वस्तु ही दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुराज श्री राम जी ने विभीषण को अविचल राज्य दे दिया, इसी से वह आज भी अपने परिवार सहित लंका के राज्य पद पर विराजमान है। विभीषण क्या लेकर भगवान से मिला था और श्री रघुनाथ जी ने उसे क्या दे डाला। तुलसीदास जी कहती है इस बात को बिना जाने मूर्ख लोग हाथ ही मलते रह जाएंगे। खाली हाथ मिलने वाले विभीषण को श्री राम ने लंका का अचल राज्य और अपनी अविचल भक्ति दी थी। भगवान श्री राम के इस स्वभाव को न जानने वाले लोग श्री राम की शरण ना होकर इस दुख में और अनित्य जगत में ही भटकते रहेंगे। शत्रु रावण के भाई नीच राक्षस और भाई को त्याग देने के कलंक से भरे रहने पर भी विभीषण को तो राम ने अपनी शरण में ले लिया और झूठे ही अपराधों के कारण पवित्र आत्मा सीता का त्याग कर दिया। तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़े ही सावधान हैं, लीला व्यवहार में अपने अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं आने देते। जिस रावण ने कैलाश को हाथों से तौला था, उसी के दरबार में अंगद ने पांव रोक कर कठिन प्रण कर लिया कि कोई यदि मेरा पैर हटा देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा।
और श्री राम जी लौट जाएंगे तथा प्रभु ने इस प्रण को भंग नहीं होने दिया। तुलसीदास जी कहती हैं कि इसे मैं प्रभु की महिमा कहूं या सेवक अंगद का विश्वास बतलाऊं। जिस समय द्रौपदी ने सभा की और सभासदों की ओर देखकर किसी से भी रक्षा की आशा न समझकर एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ को ऊंचा करके भगवान को पुकारा। तुलसीदास जी कहती हैं कि उसी समय यादवपति भगवान श्री कृष्ण ने 11वां वस्त्रावतार धारण कर लिया। तुलसीदास जी कहती हैं कि राजसभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तब द्रौपदी ने घबराकर 3 बार त्राही त्राही पुकारा। पहली त्राही कहते ही वस्त्र बढ़ गया, दूसरे में भगवान व्याकुल हो उठे कि द्रौपदी को सताने वाले के लिए अब क्या किया जाए। तीसरी में चकित होकर अपने दुष्संहार रूपी कार्य की इच्छा करने लगी, अर्थात दुशासन आदि कौरवों के संहार का निश्चय कर लिया। अर्थात भक्त की सच्चे मन से की हुई एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। सब कोई सुखमय जीवन चाहते हैं, परंतु सुखमय जीवन श्री हरि के हाथ में है। तुलसीदास को तो जगत में दाता और भिखारी दोनों ही मूर्ख और अनाथ दिखाई देते हैं। दाता इसलिए मूर्ख है कि वे दान के अभिमान से बंध जाते हैं, और भिखारी इसलिए अनाथ है कि वे सर्वलोक महेश्वर सबके सुहृद अकारण कृपालु भगवान को छोड़कर नाशवान लोगों से नाशवान भोग मांगते हैं। कृपण दे देता है, पड़ा मिल जाता है, बिना ही साधन के सिद्धि हो जाती है। श्री जानकी नाथ को सम्मुख समझकर उनकी कृपा पर भरोसा करके जो कुछ कीजिए वही शुभ हो जाता है। दंडक वन को पवित्र श्राप मुक्त करने वाले भगवान के चरण कमलों के प्रभाव से ऊसर भूमि में भी अन्न उत्पन्न हो जाता है, दुष्ट तर जाते हैं और रंक दरिद्री भी राजा बन जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब कृपा करके जिसकी तरफ ताक लेते हैं तब बिना ही ऋतु के वृक्ष फलने लगते हैं और पत्थर की शिलाओं से बड़े जोर से जल बहने लगता है। श्री राम जी की कृपा से सब शुभ सद्गुण आ जाते हैं, सब प्रकार के कल्याण सुलभ हो जाते हैं, सहज ही मिल जाते हैं। इस बात को तमाम जगत जानता है कि श्री राम कृपा से शिला सुंदरी स्त्री अहल्या बन गई, समुद्र में पहाड़ तर गए और युद्ध में मरे हुए वानर भालू पुनः जीवित हो गए। तुलसीदास जी कहती हैं कि शिला को, अहल्या को श्राप से मुक्त करने वाले श्री राम जी के चरणों का स्मरण करो और सब चिंताओं का त्याग कर दो। इस प्रकार अनन्य श्री राम चिंतन से तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिन्होंने लंका में मरे हुए बंदर भालुओं को जिला दिया और अयोध्या में मरे हुए एक ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दिया, हे तुलसीदास, तुम उनका स्मरण करो जिनके दो पवन पुत्र हनुमान जी हैं, जो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करने वाले हैं।